अनुपमा और राघव की बढ़ती दोस्ती। माही का रिश्ता लेकर घर पहुंचा कोठारी परिवार। आया मौसम खुशियों का। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में जल्द ही माही और आर्यन शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ऐसे में घर का माहौल बदला बदला सा है। तभी तो देखिए कैसे कोठारी परिवार पहुंचा है अपने बेटे आर्यन का रिश्ता लेकर, क्योंकि पराग ने डिसाइड किया है कि आर्यन और माही की शादी धूमधाम से होगी। और यहाँ पर देखिए कैसे बातें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी मोटिबा उठा रही है राघव और अनुपमा के रिश्ते पर सवाल, लेकिन अनुपमा दे देती है उन्हें करारा जवाब। ऐसे में अब जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू होने वाली है। हम लोग कोठारी हाउस गए थे, अनुमा और आर्यन और मैं तीनों उनको मनाने। तो टू आवर सरप्राइज़ पहले बहुत वो हुआ लड़ाई झगड़ा, बट टू आवर सरप्राइज़ वो लोग मान गए हैं हमारी शादी के लिए। तो उसी के चलते वो लोग हमारे घर पे आए हैं रिश्ता लेके। तो फाइनली सब कुछ हो रहा है। दोनों फैमिलीज़ ने अग्री कर लिया है। दोनों फैमिलीज़ ने अग्री कर लिया है शादी के लिए। सो एवरीबडी इज़ हैप्पी। एक अच्छा माहौल है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली फॉर माही के तो लाइफ में बहुत ड्रामा चल रहा था, बट फाइनली अब शी इज़ हैप्पी एंड एवरीबडी अराउंड इज़ हैप्पी। सो ड्रामा तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या होने वाला है, बट मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि कोठारी फैमिली ने माही की शादी एक्सेप्ट कर ली है और वो चाहते हैं कि अब शादी धूमधाम से हो। तो बस इसी सिलसिले में वो हमारे घर पे आएंगे। भाई इसी के साथ आ गई है एक और गुड न्यूज, क्योंकि अनु की रसोई को मिला है एक बड़ा ऑर्डर, जो कि राघव की वजह से ही मिला है। और देखिए सब इस ऑर्डर को पाकर कितने खुश हैं। लेकिन जो नहीं मिलकर जो प्रेजेंटेशन दिया था ना वो अप्रूव हो गया और हमको 3 साल का अग्रीमेंट मिला है। 3 साल? हाँ, बधाई। बहुत अच्छी बात है। मतलब राघव को वहाँ साथ में मत लेकर जाना, पता चले कि बना बनाया काम बिगड़ गया। ये जो काम मिला है ना कि राघव जी की वजह से मिला है। हाँ ठीक है। पहले भाई की ये जो शादी है उस पर ध्यान दो, बाद में काम पे ध्यान देना। पता है ना हमारे यहाँ एक भी शादी ऐसी नहीं है जहाँ कोई गड़बड़ न हुई हो या लड़ाई नहीं हुई हो। भगवान करे इस बार। अरे इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब अच्छे होगा। खैर माही काफी खुश है क्योंकि उसकी शादी जो होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कैसे बढ़ रही है राघव और अनुपमा की दोस्ती। यहाँ पर इन्वेस्टर भी पहुँचे हैं जो अनुपमा को डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं, उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राघव बीच में पहुंचकर सिचुएशन को कुछ कॉमेडी ढंग से संभाल लेते हैं। वैसे आज शाम को मैं फ्री हूँ, आप चाहे तो हम लोग साथ बीच में बहुत सॉरी। वैसे भी मुझे इसे 15 तुम करोगे? मैं नहीं कर नहीं तो मैं मैसेज कर दूंगा। नमस्ते बाय मिस्टर। Yeah, not jealousy, but yeah, he's kind of surprised the way that guy is talking. मतलब अब क्या, इससे पहले अगर राघव पहले वाला होता तो वो शायद मार वूर देता उसको, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक ही इज़ बिकम अ लिटिल लाइट नाउ। तो वो नाइस, इट्स अ लाइट सीन अमंग ऑल द ड्रामा जो चल रहा है। उसके बीच में एक हल्का सा कॉमिक एलिमेंट है एंड ही इज़ ट्राइंग टू मारो लाइन ऑन अनुपमा। तो ऑब्वियसली राघव को पसंद नहीं आएगा एज अ फ्रेंड ऑल्सो, यू नो। तो उसी के ऊपर पूरा सीन है। वैसे इसी के साथ अनुपमा राघव की बेहद अच्छी दोस्त बन गई है। तभी तो देखिए कैसे अपने दिल की बातें वो उनसे शेयर कर रही है। सच कहूँ तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा कि बाकी मेरी बेटी नहीं है और काव्या ने मेरा घर नहीं छोड़ा। देखिए नाव बाहर के लहरों की वजह से नहीं होती, नाव में जब दरार गुस्से का बोझ लेकर कब तक चल सकते हैं।
और अगर ऐसा सोचा जाए तो अगर काव्या उस रिश्ते में नहीं आती तो मैं वैसे रिश्ते में से कभी बाहर नहीं निकल पाती, अपने पैरों पे खड़े होना कभी सीखती नहीं। अनुज मेरी जिंदगी में नहीं आती, तो एक तरह से अच्छा जो हुआ अच्छा हुआ। सो आई थिंक एक आम जिंदगी में भी ऐसा होता है कि जब एक दो लोग दोस्त होते हैं, स्पेशली मेल और फीमेल जब दोस्त होते हैं, तो दुनिया की नज़र पहले एक तरह से रॉन्ग ही जाती है, परसेप्शन। दिस इज़ ब्लॉसमिंग इनटू अ वेरी गुड फ्रेंडशिप। और कहीं ना कहीं एक इंसान जब दूसरे इंसान के लिए बहुत कुछ करता है अनकंडीशनली, सेल्फलेसली, तो कहीं ना कहीं दूसरे वाले का एक दो फीलिंग्स होती है, एक लव होता है और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, लाइकिंग होती है, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ लॉट ऑफ इमोशंस, बट लव नहीं है डेफिनेटली। सो फार इट इज़ ब्लॉसमिंग इनटू अ गुड फ्रेंडशिप, यू नो। एंड राघव कहीं ना कहीं उनको हल्का सा, बिल्कुल मैं कहूँगा 100 में से कहें तो 10% उनको पसंद करने लग गया है। यस। तो भाई अब देखना होगा कि माही और आर्यन की शादी में कौन कौन से ट्विस्ट आते हैं। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आपको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट की अंगूठी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।